हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जन समर्थ पोर्टल के बारे में। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, और इससे जो हमें लोन दिया जा रहा है उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। क्या हमें किसी जगह पे जाना पड़ेगा इसके लिए लोन को अप्लाई करने के लिए, या मोबाइल से होगा। इसलिए पूरी A to Z जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है उसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए सभी योजनाओं को एक मंच पर लाकर सभी योजनाओं की पहुंच को डिजिटल माध्यमों से और आसान व सरल बनाना है। यह पोर्टल सभी लीड योजनाओं को कवरेज सुनिश्चित करता है। क्या है जन समर्थ पोर्टल? बता दें कि जन समर्थ पोर्टल सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जन समर्थ पोर्टल सभी योजना के अंत तक सुनिश्चित कवरेज करता है। जन समर्थ पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेंगे, और इससे सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा। इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से जो 13 सुविधा है सरकार की, वो 13 सुविधा एक ही पोर्टल पे आपको मिल जाएंगी, और उसके लिए आपको जो लोन अप्लाई करते हैं वो आपको ऑनलाइन ही लोन अप्लाई करने की सुविधा भी इसमें मिलने वाली है। आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा जन समर्थ पोर्टल? जन समर्थ पोर्टल के ज़रिए लोन के लिए आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी तक सब काम ऑनलाइन ही हो जाएंगे। पोर्टल के ज़रिए आप अपने लोन की स्थिति भी देख सकेंगे। इसके अलावा अगर लोन नहीं मिलता है तो आप इसी पोर्टल के ज़रिए उसकी शिकायत भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही शिकायत का निपटाना 3 दिनों के अंदर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप लोन के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, और जब आपका लोन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपकी उसकी शिकायत भी ऑनलाइन कर सकते हैं। जन समर्थ पोर्टल पर कौन कौन कर सकते हैं अप्लाई? जन समर्थ पोर्टल पर वर्तमान में 4 लोन श्रेणियां हैं, और प्रत्येक लोन कैटेगरी के तहत कई योजनाओं में शामिल है। इसका पोर्टल पर कोई भी लोन के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि इसके लिए पहले आपको अपनी ज़रूरत को लोन श्रेणी में पात्रता जांचनी होगी। इसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के ज़रिए लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जान लेते हैं। चलिए आप जानते हैं इसका कैसा होगा आवेदन करने के लिए फ़िलहाल इस पोर्टल पर लोन के लिए 4 श्रेणियां बनाई गई है। इन कैटेगरी के नाम एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर लोन और बिजनेस एक्टिविटी लोन और लिवलीहुड लोन है। हर लोन की कैटेगरी में कई योजना की लिस्ट की गई है। लाभार्थी जिस कैटेगरी के तहत लोन लेना चाहते हैं उसके लिए पहले उसमें जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। इन जवाबों के ज़रिए लाभार्थी आप अपनी योग्यता भी जांच कर सकते हैं। अगर ग्राहकों को लोन के लिए पात्र है तो उन्हें ऑनलाइन ही मंजूरी मिल जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है? आप देखिए, हमें कोई भी लोन लेना है तो हमें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से लोन को हमारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरी पड़ती है। लोन लेने के लिए आमतौर पर कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। इन डॉक्यूमेंट में वोटर आईडी, पैन, बैंक स्टेटमेंट, आधार नंबर जैसे प्रमुख नाम शामिल है। आप अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत जानकारी देनी होगी। आवेदन का स्टेटस कैसे पता करें? इस पोर्टल के ज़रिए कोई भी व्यक्ति लोन ले सकता है, लेकिन इसके लिए लोन मिलेगा या नहीं ये बात पात्रता यानी एलिजिबिलिटी के आधार पर तय हो जाएगी। अगर आप पात्र है तो आप लोन मिल जाएगा। साथ ही लोन के लिए आवेदन का स्टेटस भी आप इसी पोर्टल के ज़रिए जान सकते हैं। आपका लोन
कौन से चरण में है इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। आवेदन करने वाला जन समर्थ पोर्टल पर लोन आवेदन का स्टेटस भी देख सकता है। इसके लिए आवेदन को रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स भरकर साइन अप कीजिए। इस स्टेटस को जानने के लिए डैशबोर्ड पर माय एप्लीकेशन टैब कर क्लिक करना होगा। सभी स्टेटस होल्डर शामिल। इस पोर्टल पर लोन से जुड़ी सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। इनमें लाभार्थियों, लोनदाता और द्वितीय संस्था, सेंट्रल राज्य सरकार जैसे जुड़े मंत्रालय, नोडल एजेंसी और फैसिलिटेटर्स शामिल होंगे। इसका मतलब ये है कि इस सुविधा का बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर कीजिए। आपको A to Z माय डिटेल दी है इसके बारे में, जन समर्थ के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ जन समर्थ के बारे में कुछ नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पर मिलेंगी। चलो, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।